Hello बच्चों, let's read the question. Question says let fx equals to x square minus 9x plus 20 upon x minus greatest integer function of x where square bracket x denotes the greatest integer less than or equals to x. Then limit x tends to 5 negative fx equals to 0. Second option है limit x tends to 5 positive fx equals to 1. Third option है limit x tends to 5 fx does not exist and fourth option है none of these. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव fx से और राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव fx से. अगर ये दोनों इक्वल हों और फाइनाइट हों तो हम बोलते ये हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है a पर fx की. नाउ यहाँ पर और अगर ये बराबर ना हो तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है a पर. तो हम fx को लिख लेते हैं. तो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x. अब ग्रेटेस्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x को. तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके बीच में x की वैल्यू 2.1 है सपोज, तो ये जिस भी दो इंटीजर के बीच में होती है, जैसे ये 2 और 3 के बीच में है तो जो छोटा वाला इंटीजर है उसके बराबर इसकी वैल्यू आती है. तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी. जैसे इसकी वैल्यू अगर 3.1 है तो ये कितना आएगा, या 3.23 जिस भी दो इंटीजर के बीच में होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी. जैसे 5.9 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. तो 5.9999 कितनी टाइम्स भी हो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 5 ही रहेगी. पर अगर 5.00001 हो, कितने टाइम्स भी 1 हो तब भी इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी. हाँ, अगर मैं 5 में से कुछ माइनस कर दूं, 5 में से कुछ थोड़ा सा नंबर भी माइनस कर दूंगा, 0. कुछ भी 0.00000.2 में, अगर मैं पॉइंट में 1 से छोटी डिजिट माइनस कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 4. नाउ हम इसको क्वेश्चन को करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें लिमिट फाइंड करनी है 5 पर. तो हम इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. तो जो कि है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, इस तरीके से लिख लेते हैं fx, जो कि इक्वल होता है हमारा लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है वो इक्वल हम लिख लेते हैं h tends to 0 f of 5 minus hk. नाउ तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम 5 minus h x की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f of 5 minus h, मतलब x की जगह 5 minus h पुट करते हैं, माइनस 9 5 minus h और प्लस 20 अपॉन 5 minus h minus greatest integer function of 5 minus h. अब यहाँ पर हम 5 minus h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 5 में से कुछ भी h 0 की तरफ टेंस कर रहा है, मतलब 0 के पास में है, तो इसमें से कुछ भी वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो ये जो 5 की वैल्यू है वो 5 से छोटी हो जाएगी, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगी, 4.9 के फॉर्म में. तो इसके मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4. और हम ऊपर वाले की जो लिमिट x माइनस h का होल स्क्वायर हम ऊपर में एक्सपेंड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 25 प्लस h स्क्वायर माइनस 10h. यहाँ पर मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया है. नाउ यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 9 इंटू 5 माइनस 45 प्लस 9h और प्लस 20 अपॉन में आएगा 5 माइनस h और माइनस 4. तो ये हो जाएगा 1 माइनस h. अगर हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से हम माइनस h कॉमन
तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा -1, 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच बचा, यहाँ से ये कटा और h टेंड्स टू 0 पे इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h। तो जहां पर हमारा x था अब वहां पर हम क्या पुट करेंगे, वहां पे हम पुट करेंगे 5 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 5 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 5 प्लस h और प्लस 20 अपॉन 5 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 प्लस h। नाउ h की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करेंगे, और जो h होता है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो h की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करेंगे तो ये 5 से बड़ा होगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, ऊपर हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करने पे हो जाएगा 25 प्लस h स्क्वायर प्लस 10h और यहाँ पे क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया माइनस 45 माइनस 9h, मैंने माइनस 9 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 20 अपॉन 5 प्लस h माइनस 5 क्योंकि इसकी वैल्यू तो 5 हो जाएगी। तो नाउ ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ऊपर क्या बचा हमारा, यह आया लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 25 और 45, ये 25 45 और 20 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे सब, तो ये हो जाएगा क्यों, क्योंकि 25 और 20 45 हो जाएगा और माइनस 45 और प्लस 45 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचा h स्क्वायर माइनस 9h अपॉन h और प्लस 10h भी है, प्लस 10h, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम ऊपर से h भी कॉमन ले लेते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 9h प्लस 10h, ये हो जाएगा हमारा h और ऊपर से h कॉमन लेने पर ये हो जाएगा h प्लस 1 और नीचे h, यहाँ पर अब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसकी लिमिट 1। तो हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव fx की वैल्यू आई वो आई 1। तो नाउ 5 पॉजिटिव की वैल्यू आई है 1। सो नाउ हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव fx इक्वल्स टू 0, ये ट्रू हो गया। और ऑप्शन नंबर बी लिमिट f टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू हो गया। ये दोनों बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx does not exist. So correct option is option number A, B, C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.